हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपके अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ते हैं और 6 सेमेस्टर वालों का आपके कोटा विश्वविद्यालय कोटा के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। 20 तारीख के बाद में यानी 20 जुलाई के बाद में आपके लगभग सभी के एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएंगे। ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त करके और स्थानीय कॉलेज में सील सिग्नेचर करवाकर और अपने एग्ज़ाम सेंटर को पहुँचें। ठीक है, तो अपने सब्जेक्टों के आधार पर डेट का पूरा ध्यान रखना और टाइम का पूरा ध्यान रखना है। लीजिए अपन आगे पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी का। तो अपन पढ़ रहे हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश। ये दक्षिण का पठारी प्रदेश धरातलीय स्थलाकृति एवं चट्टानी संरचना के आधार पर इस संपूर्ण पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्गीकरण किया गया है भौगोलिक शास्त्रियों ने आधार पर। ये एक तरह से पिछली क्लास में मैंने बताया था कि एक तरह से दरारी ज्वालामुखी के द्वारा त्रिकोणात्मक रूप में भारत के दक्षिण में प्राचीन कठोर गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, परंतु इसकी चट्टानी संरचना संपूर्ण पठारी प्रदेश की एक जैसी नहीं है और इसी के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इस चट्टानी संरचना के आधार पर संपूर्ण पठारी प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है बुंदेलखंड का पठार, तीसरे नंबर का है बघेल का पठार, बघेल का पठार, चौथे नंबर का है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, पांचवें नंबर का है अपने दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार, और छठे नंबर का है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। और सातवें नंबर का लास्ट है, वह है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार।
ठीक है। अब एक एक करके अपन इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको फिजिकल पार्ट के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन आए और इससे संबंधित आपको लिखना है तो इस तरीके से डिवाइड करना है और संपूर्ण पठारी प्रदेश को धरातलीय एवं चट्टानी संरचना के आधार पर 7 भागों में इसको विभाजन किया गया और एक एक करके अपन इसकी एक सामान्य रूप में जानकारी लेते हुए और डायग्राम से समझते हैं। ठीक है। तो मालवा का पठार ये अपने राजस्थान के दक्षिण वाले भाग में इसका विस्तार है। और आगे चलते हैं, बुंदेलखंड का पठार है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है। इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार है, ये वाला भाग है, ये छोटे नागपुर का पठारी भाग के रूप में है। फिर आगे चलते हैं, दंडकारण्य का पठार, ये यहाँ पर दंडकारण्य का पठारी भाग है, ये वाला। और दक्कन का पठार है, ये वाला भाग है, ये संपूर्ण भाग ये दंडकारण्य का पठारी भाग है। ठीक है। तो इस तरह से दक्कन का जो पठार है ये दक्षिण के भारत के पठार का सबसे विस्तृत और बड़ा भूभाग है और इसको एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं। पहला नंबर का जो मालवा का पठार है ये राजस्थान और गुजरात में इनका विस्तार है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग इसका उत्तर पूर्वी भाग हाड़ौती व ऊपरी माल का पठार के रूप में है। ठीक है। ऊपरी माल के पठार के रूप में। और देख लो कि राजस्थान के दक्षिण में ये कौन सा मालवा का पठार है और इसका विस्तार राजस्थान में और गुजरात तक देखने को मिलता है। ठीक है। और दूसरे स्टेप में इसका जो उत्तर पूर्वी भाग है किसका, मालवा का, ये उत्तर और उत्तर पूर्वी वाला जो भाग है वो हाड़ौती के पठार के रूप में विस्तृत है। ठीक है। जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां वाला भाग इसमें आता है। इसका जो पश्चिमी वाला भाग है, हाड़ौती का पश्चिमी वाला भाग है, वह ऊपरी माल के रूप में है और ऊपरी माल के भी पश्चिमी वाला भाग है वो मेसा के पठार के रूप में है, जो कि चित्तौड़गढ़ का किला है वह उसी मेसा के पठार में मिलता है। इसके लिख लेता हूँ। ऊपरी माल के पश्चिम में मेसा का पठार। ठीक है। और इसी मेसा के पठार में चित्तौड़ का किला बना हुआ है। तो आपसे
किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन के आ जाए, फैक्ट को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ें। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके आए, आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। ये एक तरह से गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित है। दरारी ज्वालामुखी से इसका निर्माण प्रक्रिया है। और आगे विशेषता, इसका जो पश्चिमी सीमा है वह अरावली से मिलती है। अरावली जो भारत की एक प्राचीनतम पर्वतमाला है और राजस्थान के लगभग मध्य से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका जो विस्तार है, वहाँ से इसका पश्चिमी सीमा बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये बना हुआ है। दूसरे नंबर ये हो गया अपना मालवा का पठार। इन सभी चीज़ों को रिपीट करते हुए, एक एक चीज़ को समझते हुए अपन ने पढ़ लिया है। आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते चलना। दूसरे नंबर का है अपना बुंदेलखंड का पठार। यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। ठीक है, ये इसका जो विस्तार है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इसमें इस चट्टानी जो मरुस्थल चट्टानी जो पठार है, इसमें विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से कौन सी पर्वतमाला मिलती है? वह है सतपुड़ा। इस पठार में सतपुड़ा पहाड़ियाँ मिलती है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ मिलती है और इसी से ये नदी निर्माण प्रक्रिया, सतपुड़ा की पहाड़ियों से बहुत सारी नदियों का उद्गम हुआ है। माही नदी है, चंबल नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, तो नर्मदा जो माही, चंबल, इस प्रकार की नदियाँ का जो विकास हुआ है वह इसी प्रकार की सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों के भाग से निकलती है और उसी के अनुसार इसका निर्माण हुआ है।